तो लास्ट क्लास हम लोगों ने एक एनपीएम समझा था कस्टम, जैसे कि अपर केस का एग्जांपल। ठीक है। सो आज हम लोग एनपीएम के बाद नया टॉपिक देखेंगे अपना, इवेंट्स। इवेंट्स क्या होते हैं? सो नोड जेएस इज परफेक्ट फॉर इवेंट ड्रिवन एप्लीकेशंस। सो जैसे एवरी एक्शंस ऑन अ कंप्यूटर इज एन इवेंट, like when a connection is made of a file is opened, yeah, object in node.js can fire events like the read stream object fire event when opening and closing a file. तो इवेंट्स आप लोग जैसे कि जावास्क्रिप्ट जब आप पढ़ के आए हो तो वहाँ से हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। जैसे कि ऑन क्लिक इवेंट होता है ना, ऑन माउस ओवर इवेंट होता है, ऑन लोड इवेंट होता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स होते हैं। यानी कि कोई चीज़ जो होगी वो किस तरह से होगी, है ना, वो चीज़। तो ये भी हम लोग इस एग्जांपल को समझेंगे। जैसे कि हमारे पास एक फ़ाइल यहाँ पर अवेलेबल है नोड जेएस इवेंट 1 के नाम से। इसको हम लोग चला के देखेंगे। तो यहाँ है नोड जेएस इवेंट, फाइल का एक्सटेंशन रखेंगे डॉट जेएस। तो ये बेसिकली हमारे पास फाइल है और इसको आप ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या है, एक एफ वेरिएबल। अपने को पता है क्या काम करता है, फाइल सर्वर या फाइल सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक और वेरिएबल आर एस। ठीक है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एफ एस डॉट क्रिएट रीड स्ट्रीम, और हम यहाँ से एक फ़ाइल जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये फ़ाइल हमें ओपन हो जाए, और हमें एक मैसेज रिटर्न होगा नीचे कंसोल के अंदर कि भाई फाइल ओपन हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो द फाइल इज़ ओपन हमारा नीचे रिटर्न आएगा जब हम लोग इस फाइल को रिक्वेस्ट करेंगे। तो फाइल का नेम क्या है, डेमो फाइल। तो यहाँ जाके आप एक डेमो फाइल बना लो, डेमो फाइल डॉट txt। ठीक है, कुछ इसमें लिखना चाहते हो तो वो जाके आप अपना यहाँ पर टाइप कर सकते हो। तो जैसे कि मेरी फाइल में क्या लिखा है यहाँ पर, जैसे कि कंटेंट गोज एयर, जो भी आप लिखना चाहोगे। फाइल को हमने सेव किया। सबसे पहले आप cd लिखेंगे, 12 to 130 में आना है नोड के फोल्डर में। टाइप कीजिए नोड cd, आज की डेट में आइए, और क्या लिखेंगे यहाँ पर, नोड स्पेस नोड जेएस इवेंट, फाइल टाइप इज डॉट जेएस। तो क्या रिटर्न आ रहा है हमें, फाइल इज ओपन। मैसेज कुछ भी हो सकता है। तो फाइल सिस्टम जो हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें आपका अपेंड हम लोगों ने देखा था, है ना, डिलीट का हम लोगों ने देखा था, अपडेट करने का हम लोगों ने देखा था, क्रिएट करने का हम लोगों ने देखा था। उसी में एक हमारे पास है रीड स्ट्रीम मेथड। ठीक है, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, रिस्पॉन्स जो है हमारा ऑन इज इवेंट। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, ओपन हमने यहाँ पर डिफाइन किया। इसमें एक मिनट दीजिएगा। ठीक है, तो इवेंट को हम लोग ज़रा समझते हैं। नोड जेएस हैज़ अ बिल्ट इन मॉड्यूल called events when you can create fire and listen for your own events. To include the built-in events module, use the require method. In addition, all event properties and methods are instance of an event emitter object. ठीक है, to be able to access these properties and methods, create an event emitter object। यानी कि आपने एक वेरिएबल बनाया, फॉर एग्जांपल इवेंट इमिटर। आप क्या लिखेंगे, न्यू इवेंट्स, और क्या इवेंट आप इमिट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर यूज़ करना है इवेंट इमिटर। ठीक है, तो ये आपका रिक्वायर के अंदर आप इवेंट्स को कॉल कराओगे। एक सेकेंड, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। सो टू इंक्लूड द बिल्ट इन इवेंट मॉड्यूल, यूज़ द रिक्वायर मेथड, और मेथड में आप पास करेंगे इवेंट्स। ठीक है,
and in addition all event properties and method are instance of an event emitter object. To be able to access these properties and methods, create an event emitter object, जो कि हम लोग यहाँ पर डिफाइन करें न्यू इवेंट्स करके. सो द इवेंट इमीटर ऑब्जेक्ट का काम क्या है? यू कैन असाइन इवेंट हैंडलर्स टू योर ओन इवेंट विद द इवेंट इमीटर ऑब्जेक्ट. So below we have created a function that will execute it when a demo event is fire. To fire an event, use the emit method. So एक पूरा प्रोग्राम समझते हैं यहाँ पर. जैसे कि हमारे पास एक वेरिएबल इवेंट्स के नाम से, ठीक है, जिसमें हमने इवेंट्स को कॉल किया हुआ है. आप इसको चाहो तो शॉर्ट में भी लिख सकते हो EBT करके, ठीक है. तो ज़रूरी नहीं ये और ये बिल्कुल एग्जैक्ट मैच होने चाहिए, क्योंकि ये है प्री डिफाइन और ये वाला पार्ट क्या है? यूज़र डिफाइन. फिर क्या डिफाइन किया हम लोग? इवेंट इमीटर ऑब्जेक्ट, जिसमें हम लोगों ने इसको कॉल किया न्यू इवेंट्स, ठीक है. और यहाँ से इवेंट इमीटर हमने इसमें मेथड अपना कॉल करा लेना है. अब हम लोग इसमें हैंडलर बना रहे हैं. वेरिएबल माई इवेंट हैंडलर इक्वल टू फंक्शन, और कंसोल डॉट लॉग में हम लोग क्या लिख रहे हैं? एंड इवेंट ओकर, ठीक है. अब ये ओकर कैसे होगा इवेंट? सो आपने यहाँ पर लिखना है इवेंट इमीटर डॉट ऑन डेमो, ठीक है. हमने यहाँ पर डिफाइन किया, और माई इवेंट हैंडलर जो हमने यहाँ पर ये डिफाइन किया हुआ वाला पार्ट, ठीक है. अब ये जो डेमो है इसको हमें बेसिकली इमिट करना है. तो यानी कि आप अपना खुद का कोई भी इवेंट बना सकते हो. जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जावास्क्रिप्ट हमें पहले से बने बनाए इवेंट देती है ऑन क्लिक, ठीक है. रिएक्ट में जो होते हैं इवेंट ऑन पर नहीं चलते, वो डायरेक्ट चलते हैं, जैसे कि क्लिक हो गया, DVL क्लिक हो गया. यहाँ इवेंट इमीटर ऑब्जेक्ट का पर्पज़ क्या है कि आप इसका जो मर्जी नाम रखना चाहे रख सकते हो. जैसे मैं चाहता हूँ, ऐसा समझो कि ऑन संता कुछ हो जाए, तो यहाँ पर क्या डेमो एक प्रपोज नेम है, कुछ भी हो सकता है. इसके ऊपर आप जो मर्जी कराना चाहे एक्शन ट्रिगर करा सकते हो, ठीक है. तो दैट्स वाई इसका नेम क्या है? डेमो. क्योंकि अगर मैं इस कोड को ध्यान से देखूँ तो यहाँ से ऊपर डेमो का कहीं भी कोई जिक्र या हमने कहीं भी इसको डिक्लेयर नहीं किया हुआ है. तो सिंगल कोड के अंदर हम लोग अपना यूज़र डिफाइन इवेंट कुछ भी रख सकते हैं, जितने भी आप जावास्क्रिप्ट में पढ़ के आए, ऑन क्लिक, ऑन डबल क्लिक, ऑन प्रेस, ऑन माउस अप, ऑन माउस डाउन, इस तरह से, ठीक है. अब ये जो इवेंट है ये कैसे फायर होगा? फायर दी डेमो इवेंट, दिस विल कॉज द इवेंट हैंडलर टू बी कॉल्ड. तो यानी कि आप इसको इमिट कर रहे हो, और माई इवेंट हैंडलर में जो भी आपने लिखा वो आपका वर्क करेगा. क्या लिखा है इसके अंदर? कंसोल डॉट लॉग में इवेंट ओकर हुआ है आपका, है ना. तो वो मैसेज हमारी चॉइस है क्या लिखना चाहते हैं. तो इस तरह से हम अपना खुद का एक यूजर डिफाइन इवेंट जो है वो बना सकते हैं. चलो ट्राई करके देखते हैं. यहाँ जाइए और एक फाइल बनाइए, इसके अंदर कस्टम इवेंट .js. तो सबसे पहले हमने क्या कॉल करा है? इवेंट्स, ठीक है. उसके बाद इवेंट इमीटर इक्वल टू में इवेंट्स डॉट इवेंट इमीटर अपना हमने डिफाइन करना है. माई इवेंट हैंडलर के अंदर हमने एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर हमारा ये वाला पार्ट बेसिकली वर्क कर रहा है. अब हम लोग अपने सही डेट के अंदर है, बस यहाँ जाके लिखिए नोड और कस्टम इवेंट डॉट जो भी आप इसको देना चाहें वो डिफाइन कर दें. तो क्या लिखा रहा है? इवेंट जो आपका सक्सेसफुली वर्क कर रहा है इसके अंदर, ठीक है. क्योंकि हमने लास्ट में क्या करा है? इवेंट को ही कॉल करा रखा है ना. तो अब आप यानी कि हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है कि जो नाम रखना चाहें, जिस पर्पज़ के लिए हम लोग बना रहे हैं, कि ये लॉगिन इवेंट है, ये साइन अप इवेंट है, या ये साइन आउट इवेंट है, तो आप अपने खुद के इवेंट अपने मैनुअली बना के यूज़ कर सकते हो. तो इसके एग्जांपल आपको आगे मिलने वाले हैं, ठीक है. अभी जस्ट प्रॉपर्टी के टर्म में इसको आप समझें. आगे बढ़ते हैं. फिर हम लोग देखते हैं अपलोड करने के लिए, कि नोड के थ्रू अगर हमें कुछ अपलोड करना हो तो कैसे करा सकते हो. तो जैसे PHP आप लोग पढ़ के आए, तो PHP के थ्रू हम लोग डेटा अपलोड वगैरह कर पाते हैं, ठीक है. तो क्या होता है कि जो भी इमेज आप अपलोड करते हो वो एक डायरेक्टरी में जाती है, और जो आपका नेम होता है उसका वो आपके डेटाबेस के टेबल में, जैसे प्रोफाइल पिक हो गया या आपका कुछ और हो गया, प्रोडक्ट का टेबल हो गया, तो उसके अंदर जाके वो नेम स्टोर हो जाता है. इमेज डेटाबेस में सेव नहीं होती है, इमेज अपनी डायरेक्टरी में जाती है, डेटाबेस में उसकी एंट्री क्रिएट होती है. और जब आप वो प्रोडक्ट वगैरह फैच कर रहे होते हैं, या कुछ आपने लूपिंग वगैरह क्रिएट करना होता है, जो भी मेथड आप लगाना चाहें रिपीटेशन के लिए, मे बी वो मैप मेथड हो या वाइल लूप आप यूज़ कर रहे हैं, सो उस केस में बस हमें उस टेबल के नेम को वहाँ पर बेसिकली
लूप में डालना होता है। तो यहाँ पर नोड में अगर हमें कुछ इस तरह का काम करना है तो आपको यहाँ पर एक npm इंस्टॉल करना रहेगा विच इज़ फॉर्मिडेबल, ठीक है, जो कि नोड के अंदर इनबिल्ट नहीं है। तो क्या है, देयर इज़ अ वेरी गुड मॉड्यूल फॉर वर्किंग विद फाइल अपलोड्स कॉल्ड फॉर्मिडेबल। द फॉर्मिडेबल मॉड्यूल कैन बी डाउनलोड एंड इंस्टॉल यूजिंग npm। तो आपकी कमांड क्या रहेगी, npm इंस्टॉल फॉर्मिडेबल। So after you have download the formidable module, you can include the module in any application। वही सेम तरीका, वेरिएबल फॉर्मिडेबल इक्वल टू रिक्वायर सिंगल कोट में अपने मॉड्यूल का नेम आप पास कर दोगे। सो जैसा कि अर्लियर सेशन में हमने डिस्कस किया कि जिस नेम से इंस्टॉल होता है उसी नेम से ऐड भी होता है, ठीक है। बात करेंगे अपलोड करने के लिए कि नाउ यू आर रेडी टू मेक अ वेब पेज इन Node.js दैट लेट द यूज़र अपलोड फाइल्स टू योर कंप्यूटर। तो अगर हम कोई फाइल अपलोड करने का मैकेनिज्म बना रहे हैं तो यानी कि जो भी आप वहाँ पर लिखोगे, राइट करोगे उस पेज के अंदर नोड में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें एक फॉर्म वहाँ पर बताना पड़ेगा, जैसे कि इनपुट टाइप फाइल, उसी से तो अपलोड होता है इस तरह से। तो सबसे पहले आपका जो टास्क है वो है एक npm इंस्टॉल करना। तो यहाँ जाएं और यूज़ कीजिए इसको npm इंस्टॉल, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमारा अवेलेबल हो गया है ये चीज़। और आप ग्लोबली चाहो तो ग्लोबली भी इंस्टॉल कर सकते हो। उसके लिए मैंने आपको तरीका पहले ही बताया हुआ है, cmd, और यहाँ जाके आप ऐसे नहीं, मैंने एडमिन में चला दिया, डायरेक्ट cmd लिखेंगे तो अपना सीधे यूज़र नेम आएगा, ठीक है। तो ये हमने ग्लोबल में इंस्टॉल कर दिया। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको कहाँ दिखाई देगा, सी ड्राइव। सी ड्राइव में क्या होता है, यूज़र, यूज़र में आपका जो भी यूज़र है, और यहाँ से नोड मॉड्यूल आ गया हमारा फॉर्मिडेबल मॉड्यूल। यहाँ पर इस तरह से बेसिकली आपने इसमें काम करना है। तो ये पहला पार्ट आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है इस तरह से। यहाँ पर मुझे npm को अपडेट करने का एक सजेशन आया है कि भाई npm को अपडेट किया जाए। टू अपडेट रन npm इंस्टॉल, यहाँ पे क्या लिखा है, -g। -g का मतलब क्या होता है, ग्लोबल, पर्टिकुलर डायरेक्टरी का नहीं, मेरे कंप्यूटर का जो मेन है npm वो अपडेट हो जाए। तो जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं cmd, और यहाँ जाके अगर आप इसमें सर्च करेंगे जैसे कि node-v, तो ये इतना वर्जन है, npm-v कितना आ रहा है, 10.9.0। ये मुझे क्या बता रहा है, 11 आ चुका है, ठीक है। तो आप यहाँ जाके लिख दीजिए इसके अंदर npm इंस्टॉल ग्लोबल npm @11.0.0 और एंटर हिट कर दोगे आप। ठीक है, तो आपका ये हो गया चेंज। तो अभी हमारा वर्जन क्या आ रहा था यहाँ पर, 10.9.2। अब चेक करेंगे कितना हो गया, है ना। तो अपडेट करने का समझ में आया। मतलब जी का मतलब क्या होता है, ग्लोबल, कि हम अपना जो मेन सेटअप हमारा इंस्टॉल्ड है हम उसको ही अपडेट कर रहे हैं, पर्टिकुलर ऐप नहीं, मेन। ठीक है, चलिए, तो ये पार्ट आपने बेसिकली कंप्लीट कर लेना है। कोड पर एक नज़र डालते हैं, नीचे आएंगे। सो यहाँ पर क्या लिखा है, क्रिएट अ Node.js फाइल दैट राइट्स एन HTML फॉर्म विद एन अपलोड फील्ड। तो कौन सा फील्ड चाहिए था, इनपुट टाइप फाइल। सिंगल फाइल ले रहे हो तो आपने वहाँ पर इनपुट टाइप फाइल को नॉर्मल रखना है। अगर आप चाहते हो कि भाई वन पिक में मल्टीपल अपलोड हो जाए तो वहाँ पर जाके आप मल्टीपल लिख सकते हो, तो आपका मल्टीपल फाइल्स सेलेक्ट हो जाते हैं। सो ये जो हमारा कोड है ये क्या करेगा, ये एक आपका HTML फॉर्म बेसिकली प्रोड्यूस करेगा। तो क्या है, जैसे कि फॉर्म जब आप बनाओगे तो उसको एंड यूज़र को दिखाना होगा, तो क्या चाहिए उसके लिए, सर्वर। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वेरिएबल HTTP रिक्वायर HTTP। ठीक है, अब इसको आपने सर्वर क्रिएट करना है जिसमें आपके दो पैरामीटर होते हैं, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। ठीक है, तो रिस्पॉन्स डॉट राइट में हमने 200 के ऊपर हमने अपना कंटेंट टाइप बताना है, @HTML। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई फॉर्म फील्ड जो है वो HTML में ही चलेगा, प्लेन में तो चलेगा नहीं। इसके बाद
रेस्पॉन्स डॉट राइट, हमने क्या लिखा, फॉर्म एक्शन में हमने लिख दिया पर इक्वल टू फाइल अपलोड, मेथड क्या रहेगा अपना, पोस्ट, इंक्रिप्शन टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। इस इंक्रिप्शन टाइप को भूलना नहीं है, क्योंकि ये एरर हमने PHP में फेस किया हुआ है। हमने सब कुछ सही किया था लेकिन हमारा इंक्रिप्शन टाइप नहीं था और हमारा डेटा अपलोड नहीं हो रहा था। ध्यान रखना, जब भी इनपुट टाइप आप यूज़ करोगे फाइल अपलोडिंग के लिए तो इसको लगाना मत भूलिएगा, ठीक है, अदरवाइज आपका अपलोडिंग मैकेनिज्म काम ही नहीं करेगा किसी भी लैंग्वेज में, ठीक है। फिर क्या है, इनपुट टाइप फाइल, नेम क्या है इसका फील्ड का, फाइल टू अपलोड, नेम यूजर डिफाइन है, कुछ भी हो सकता है। फिर हमें क्या चाहिए, नीचे ट्रिगर बटन यानी कि सबमिट। तो ये देखो फॉर्म यहाँ से शुरू होता है, फिर हमारा फाइल फील्ड है, फिर उसके बाद सबमिट बटन है, और उसके बाद फॉर्म क्या हो गया हमारा, क्लोज। रिस्पॉन्स डॉट एंड यानी कि हमने सर्वर को अपने बंद कर दिया, किस पोर्ट पर चलेगा, 8080 के ऊपर। यहाँ आते हैं, एक फाइल बना लेंगे, न्यू, इसके बाद यहाँ पर जाके आप डिफाइन करेंगे नोड अपलोड डॉट JS, एंटर करेंगे। ठीक है, इसी तरह से आपको लगता है मुझे कोई और फील्ड चाहिए तो जैसे मैं एक ऐड करके दिखा देता हूँ इसके अंदर आपको। और सर्वर को किल करके रीरन कर दीजिएगा, और यहाँ पर आके अपने फाइल को जस्ट क्या करना है, रिफ्रेश, काम करिए चीज़ें इस तरह से। तो फिलहाल हमें इस मैकेनिज्म इसकी रिक्वायरमेंट नहीं, तो इसको आप यहाँ पर रीरन कर लीजिए। तो पहला स्टेप क्या है हमारा, फर्स्ट फेज में आपको इतना काम करना है, हमें एक मॉड्यूल कॉल करना है HTTP, जिसकी हेल्प से आपका फाइल ओपन होगा। ठीक है, उसके बाद आपने अपना सर्वर क्रिएट कर लेना है। रेस्पॉन्स डॉट राइट हेड में आपने यहाँ पर बेसिकली अपने कंटेंट का टाइप बताना है। कंटेंट का टाइप बेसिकली अगर आप HTML डिक्लेयर करेंगे तो आपका फील्ड का जो कोड है ये वर्क करेगा, प्लस जो आपका ये मैटर है ये सही तरीके से आपका रेंडर होगा इसके अंदर, अदरवाइज ये फील्ड बन के नहीं आएगा टेक्स्ट स्लैश प्लेन के अंदर। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है, पार्स दी अपलोडेड फाइल। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, URL को हमने पार्स करना तो सीख लिया, तो इंक्लूड दी फॉर्मेडेबल मॉड्यूल टू बी एबल टू पार्स दी अपलोडेड फाइल वंस इट रीचेस दी सर्वर। So when the file is uploaded and parsed, it get placed on a temporary folder on your computer। तुम्हारे C ड्राइव में क्या होता है, एक टेम्प फोल्डर होता है, जो भी एक्टिविटी आप करते हो वो टेम्प में जाती है। जैसे अगर आप कोई डेटा डाउनलोड पर लगाते हो तो डेटा डाउनलोड कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हैंड टू हैंड आपको दिख रही होती हैं, अगर मल्टीपल फाइल के फॉर्म में कोई डेटा डाउनलोड हो रहा है और अगर एक ही साथ आपका डेटा लोड हो रहा है तो उसका जो प्रीव्यू होता है वो टेम्परेरी के अंदर बन रहा होता है हमारे टेम्प फोल्डर के अंदर। तो मान लीजिए कि आपने यहाँ से कोई इमेज अपलोड किया और आपने उसको डेस्टिनेशन फोल्डर नहीं बताया, तो आपका डेटा जब तक ब्राउज़र पर रहेगा, HTTP रिक्वेस्ट में रहेगा, वो एक टेम्प फोल्डर में होगा। तो हम यहाँ पर देखो क्या क्या चेंजेस कर रहे हैं। जो हमारा हेडर्स है जो हम लोगों ने नीचे लिखा है वो अपना एज इट इज़ है, उसमें कोई चेंज नहीं है। क्या हमने इसमें ऐड ऑन किया उसको ज़रा समझो। हमने लिखा इफ़ रिक्वेस्ट डॉट URL, क्या है यहाँ पर, फाइल अपलोड। ठीक है, अब ये फाइल अपलोड हमने क्यों लिखा, ठीक है, इसको ज़रा समझो। आपको एक फोल्डर में डेटा डालना है, ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, इधर आइए, न्यू फोल्डर, ये क्या मेरा फोल्डर, यानी कि जब यहाँ से डेटा प्रोसेस होगा वो कहाँ जाएगा, इस डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ ये इफ़ रिक्वेस्ट डॉट URL डबल इक्वल टू, आप ट्रिपल इक्वल टू भी चला सकते हैं, सिंगल कोड में हम लोग इसको इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि जब आपका डेटा जो होगा वो एक मेरे कस्टम नेम के फोल्डर के अंदर जा रहा है। ठीक है, क्या लिखा हमने, वेरिएबल फॉर्म इक्वल टू न्यू फॉर्मेडेबल डॉट इनकमिंग फॉर्म मेथड फॉर्म डॉट पास रिक्वेस्ट, और अपने फंक्शन में हम लोग एरर फील्ड और फाइल्स 3
चीज़ें यहाँ पर पास करेंगे। और अगर ये चीज़ सक्सेसफुल होती है तो हम लोग यहाँ पर क्या रिटर्न करेंगे, रेस्पॉन्स डॉट राइट में फाइल इज़ अपलोडेड, और ये वाला जो प्रोसेस आपका बंद हो जाएगा, ठीक है। और एल्स में आपका क्या रहेगा, पूरा का पूरा फॉर्म, ठीक है। इसके बाद का जो हमारा पार्ट होगा, यानी कि इतना करने से मेरी फाइल क्या होगी, टेम्परेरी फोल्डर में चली जाएगी, जो टेम्प फाइल का आपका फोल्डर होता है सी ड्राइव में। इसके बाद आप चाहते हो कि ये फाइल उस डायरेक्टरी में ट्रांसफ़र हो जाए जहाँ पर मुझे इसको स्टोर करना है। तो सेव द फाइल में हम लोग क्या देखते हैं, स्टेप 3, व्हेन अ फाइल इज सक्सेसफुली अपलोडेड टू द सर्वर इट इज़ प्लेस्ड ऑन अ टेम्परेरी फोल्डर, द पाथ ऑफ दिस डायरेक्टरी कैन बी फाउंड इन द फाइल्स ऑब्जेक्ट पास्ड एज अ थर्ड आर्ग्यूमेंट इन द पार्स मेथड। यानी कि हम इसकी बात कर रहे हैं, ये पार्स मेथड हमारा लगा हुआ है, एरर है, फील्ड है, थर्ड क्या है, फाइल्स, ठीक है। टू मूव द फाइल to the other to the folder of your choice, use the file system module and rename the file। तो अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या स्टार्ट होता है, देखो यहाँ पर हमने रेस्पॉन्स डॉट राइट में लिखा फाइल अपलोडेड, यानी कि इसी लॉजिक में आपको कुछ और चीज़ें ऐड करनी है। हमने सबसे पहले क्या लिया, वेरिएबल ओल्ड पाथ, यानी कि फाइल जब अपलोड हुई है वो कहाँ पर गई है, फील्ड का नेम है फाइल टू अपलोड, और फाइल का पाथ, तो वो सी ड्राइव से आप हो सकता है लोकेट करके अपलोड करा रहे हो, डी ड्राइव से आप अपलोड करके लोड करा रहे हो, है ना। तो हमने यहाँ पर लिखा एक वेरिएबल ओल्ड पाथ फाइल्स डॉट फाइल टू अपलोड, ये क्या है, ये अपने फील्ड का नेम है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, तो वो आप चेंज कर सकते हैं। और हमने क्या लिखा, फाइल पाथ, ठीक है। अब हम लोग क्या लिख रहे हैं, न्यू पाथ। न्यू पाथ क्या है, सी ड्राइव जो भी आपका यूज़र है, ठीक है, जैसे कि मेरे कंप्यूटर मेरे नाम से अवेलेबल है, डेस्कटॉप अगर हम लोग डेस्कटॉप पर सेव कर रहे हैं, फोल्डर अपना क्या है, MWF, ठीक है, इस तरह से पूरा यहाँ पर लिख रहा है। तो ये 1030 वाला बैच था हमारा। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, हमारे बैच के हिसाब से जो हमारा लोकेशन है, तो वो मैं एक बार ओपन कर देता हूँ। हमारी जो लोकेशन आती है वो है ये चीज़, क्या है, डी ड्राइव क्लास रिकॉर्डिंग MWF ओवर बैचेस, और नहीं ये नहीं होगा, हमारा आएगा MWF 12 to 130, नोड आज की डेट, ठीक है। और यहाँ पर आप नोटिस कर रहे हैं कि ये कहाँ तक जा रहा है, फाइल टू अपलोड, यानी कि मुझे इस पाथ को इस पाथ के साथ रिप्लेस करना होगा कि भाई हमारी जो फाइल सी ड्राइव, डी ड्राइव या किसी भी अदर ड्राइव से अपलोड होगी वो इस डेस्टिनेशन पर जाकर स्टोर होगी। अब क्या लिखा होगा, फाइल्स डॉट फाइल टू अपलोड, जो अपने फील्ड का नेम है, फाइल्स डॉट फाइल टू अपलोड डॉट ओरिजिनल फाइल नेम, ठीक है, फाइल का ओरिजिनल नेम जो भी आपका होगा वो आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, fs डॉट रीनेम ओल्ड पाथ विद न्यू पाथ ऑफ फंक्शन, अगर कोई एरर होता है तो वो आपको दिखाई दे, अदरवाइज मैसेज रिटर्न होना चाहिए फाइल अपलोडेड एंड मूव। अगर आपने लिखा रिस्पॉन्स डॉट राइट तो ब्राउज़र में लिखा आएगा, और अगर हमने लिखा कंसोल डॉट लॉग तो नीचे टर्मिनल में लिखा आएगा। तो ये क्या हो रहा है, ब्राउज़र पे लिखेगा मैसेज, है ना, और ये आपका रिक्वेस्ट बन, बाकी ये सब आपका फॉर्म नीचे चली जाएगा, ठीक है। तो ये 2-3 फेजेस में है। पहला फेज़ क्या है, फाइल को क्रिएट करना, दूसरा फेज़ क्या है, सर्वर तक पहुंचा देना फाइल को, तीसरा फेज़ क्या है, उसको कैप्चर करके सही जगह पर स्टोर करना। तो हम इस फाइल को ट्राई करेंगे, कॉपी करेंगे और इस फाइल की एक कॉपी बना देते हैं, फाइनल अपलोड। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था हमें क्या चेंज करना होगा इसके अंदर, अपना लोकेशन। तो ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग अपने कंप्यूटर में कोई लोकेशन देख रहे होते हैं तो स्लैश आपके बैक दिखाई देंगे, जब हम लोग उसी को यूआरएल में चलाते हैं तो फॉरवर्ड में चलते हैं, समझ गए। तो यानी कि अगर मैंने ये लोकेशन लिया तो आपने क्या करना होगा, ये स्लैश इनको
फॉरवर्ड में चेंज करना है ना। तो हमारी लोकेशन क्या है, डी ड्राइव, क्लास रिकॉर्डिंग हमारा लोकेशन है जिसके अंदर एमडीएलएफ, उसके अंदर 12 to 1:30 हमारा बैच टाइम जिसमें नोट का टॉपिक चल रहा है, आज की डेट, और ये हमारा फोल्डर, ठीक है। तो फाइल टू अपलोड इज़ अ फील्ड नेम एंड फाइल अपलोड इज़ अ डायरेक्टरी नेम। तो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, इस चीज़ को आपने मेक श्योर करना है। सेव करेंगे और कंट्रोल सी और अपना सर्वर रन करेंगे। नेम क्या है, फाइनल अपलोड। फाइल अपनी स्टार्ट है, आपको यहाँ आना है